तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज इन सुंदर सुंदर फूलों से, सुंदर सुंदर गुलाब के फूलों से। देख सकते हैं आप हमारे आंगन में कितने सुंदर सुंदर गुलाब की पंखुड़ियाँ खिली हुई है, गुलाब के फूल खिले हुए और इनकी खुशबू चारों तरफ महक रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये पूरा ही गुलदस्ता बन रखा है, एक जैसे गिफ्टेड करने के लिए होते हैं ना किसी के लिए आर्टिफिशियल, तो ये ओरिजिनल है बिल्कुल। कितने सुंदर फूल है। तो दोस्तों मैं अपने ससुराल पहुंच चुकी हूं। अब हम जाते हैं अपने खेतों की तरफ। और यहाँ पे सबसे पहले मेरे को इन फूलों को देख के ऐसे खुशी हुई ना। जब हम पहले आए थे गांव में 2-4 दिन पहले, तो उस टाइम पे पूरे फूल नहीं खिल रखे थे, कुछ खिले हुए थे कुछ नहीं खिले हुए थे। तो अभी इनको देख के इतना अच्छा लग रहा है ना। मेरी जड़ सासू बोल रही थी कि उस वाली पंखुड़ी पे उनकी सबसे ज़्यादा नज़र थी, जो मैंने आपको अभी गुलदस्ता दिखाया था उस पर उनकी नज़र थी कि ये सारे फूल एक साथ खिलेंगे कि कैसे लगेंगे। मुझे देखना था कि तब तक नहीं खिले थे ये, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए साथ ही साथ ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और मैं प्रतिमा राणा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमा राणा ब्लॉग्स में। बहुत लंबे टाइम के बाद कोशिश करूँगी कि ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखूँ। अब कुछ रीज़न्स थे जिनकी वजह से मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं रख पाई, वो भी मैं आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम खेतों की तरफ, बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद जाते हैं अपने खेतों में। तो ये हमारे गेहूँ खेतों में आ गए हम। ये मेरी बेटी हाय मौसी चला था। ये हमारा धनकुरन है। चलिए जी हम गेहूं की कटाई कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। पहले गेहूं काट लेती हूँ मैं। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने जौ की कटाई कर ली है। अभी आगे भी है थोड़े से जौ और उसके बाद हम गेहूं की कटाई करेंगे। ये देखो, काटने के बाद ना ऐसे फूली बनाते हैं हमारे यहाँ जौ की, और उसके बाद यहाँ से इसकी कुटाई करते हैं। एक डंडे से इसको कूटते हैं, पीछे का हिस्सा घास के काम आ जाता है। तो अब हम यहाँ के जौ हमने काट लिए हैं, आगे के हरे हैं, तो अब हम नीचे जाएंगे, नीचे से जौ काटेंगे हम। यहाँ के जौ को हम अभी काटेंगे ये वाले, और इधर से ये यहाँ से गेहूं है, उधर जौ है, नीचे वाले खेत में भी जौ है, उनको काटेंगे हम वहाँ से लेके वहाँ तक पूरे। तो आप पानी देते हैं यहाँ पे ठंडा ठंडा पीने के लिए। ये है मेरी मौसी जेठी माँ, ये हमारी सासू जी। तो सबको तो मैंने पानी दे दिया है, अब मैं भी थोड़ा पानी पी लेती हूँ, फिर अपने काम पे लग जाती हूँ मैं भी।
तो सुबह के 10 बज चुके हैं। संतरा फेंक रहा तुम जिसमें। यहाँ पे थोड़ा सा आराम भी कर रहे हैं और संतरे भी खा रहे हैं। और इस बार ना हम ऐसे काट रहे हैं गेहूं को। बन पड़ेगा मौसम बन पड़ेगे। दांत नहीं बोल भी आप फोटो ना खींच बोल। बाकी टाइम तो हम ऐसे काटते थे गेहूं को, ऐसे पूरी फूली बना के। इस बार हम ऐसे ऊपर ही ऊपर की बाली बाली काट रहे हैं। तो चलिए जी, अब गेहूं को शुरू कर लेते हैं हम काटना। 10 तो बज ही चुके हैं, थोड़ी देर और काटेंगे, फिर घर पे जाएंगे, खाना पीना भी बनाना है। तो पीछे से हमने काट के लेके आ गए हैं। ऊपर ही ऊपर के काटे हमने, सिर्फ बालियाँ ही बालियाँ। नीचे की घास हमने छोड़ दी है। कच्चे वाले गेहूं छोड़ रखे हैं, पके हुए काट लिया। इस तरीके से काट रहे हैं। तो अभी गेहूं का कट्टा है मेरे सर पे और इसको लेके जा रही हूँ मैं घर अपने छत पे सुखाने के लिए डालेंगे। और फिर इसको ना धीरे धीरे कूटेंगे डंडे से। यहाँ पे मेरी सास ने डाल रखे हैं मूली, बीज के लिए पक्के हो गए थे। ये है स्यू चना और ये है मेथी और ये भी मूली है। ये कल और परसों में काटे होंगे मेरी सास ने। ये कल काटे शायद और परसों काटे हैं। तो ये सुखाने डाल रखे हैं। ये है मेरी ऊपर वाली सासू का घर और ये है दीदी, ये है उनका बेटा खेल रहा है यहाँ पे। तुमन कैट इंदी अच्छा। नीचे वाले खेत के तो हमने काट लिए हैं, इस वाले खेत के काटते हैं। तो अब इस वाले खेत के भी काट लेते हैं। कितने काटेंगे, 11 बज चुके हैं दिन के। ये वाला तलग भाऊ यहाँ का ना डिसाउट पर थोड़ा एक में आये मंजरा और पारम बीच में खूब है। वो कि मन जान जाऊं यहाँ क्या कुरमरा वो गोबर। तो खेत से तो मैं घर आ चुकी हूँ। अभी मैंने रख दिए हैं गैस पे चावल बनाने के लिए, क्योंकि मेरी ड्यूटी खाना बनाने की लगी थी। दाल तो मेरी सास ने सुबह बना ली थी और चावल बना रही हूँ मैं। रखे मैंने गैस पे। ये देखो, ये हमारे आम के पेड़ है, इन पे भी आम इस बार खूब लगेंगे। पर बंदर है हमारे यहाँ, बंदर सारे खा लेंगे उनको ऐसे ही। खाना पीना तो दिन का हो चुका है हमारा। अभी मैं धो देती हूँ बर्तन, उसके बाद हम कूटेंगे गेहूँ। और बर्तन धोने के लिए मैंने यहाँ पे रखे हैं, ये बर्तन धोने के लिए रखे हैं मैंने। थाली तो मेरी सास ने धो दिए हैं। और ये फूल यार, इनसे तो पता नहीं क्यों मेरी नज़र ही नहीं हट रही है यार। बहुत प्यारे फूल, देख रहे हो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब मैं धो देती हूँ बर्तन। उसके बाद भी बहुत सारे काम हैं, यहाँ पे साफ़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम गेहूँ कूटेंगे। तो चलिए जी, दोपहर के 2 बज चुके हैं, हमारा खाना पीना हो चुका है। थोड़ी देर 10-10 मिनट हमने रेस्ट किया, उसके बाद हम शुरू हो गए फिर से अपने काम काज करने के लिए। तो उसके बाद फिर से हम रेडी हो चुके हैं अपना काम करने के लिए। और अभी हम जो काम कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं हम ये गेहूँ परसों काटे थे मेरी सास लोगों ने, और कोई और भी आए होंगे उनके साथ। ये परसों काटे थे। ये गेहूँ ना सूख रखे हैं अच्छे से, तो इनको हम डंडे से कूटते हैं। वो भी आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा।
तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं। गेहूं तो हमने कूट लिए हैं और अब हम कर रहे हैं यहाँ से गेहूं को इकट्ठा। इतने गेहूं हमने कूट दिए हैं। देखने में तो बहुत कम लग रहा है लेकिन मेहनत इन पे बहुत हुई है। अंदाज़ा लगा सकते हो आप इन्हीं से कितनी मेहनत हुई है इन पे। होंगे इसको अच्छे से। और यहाँ से अब ये गेहूँ उठाने हैं हमें। यहाँ पे मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। इस साइड हमने साड़ियाँ लगा रखी थी। पूरा अभी इसको इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद गेहूँ काटने के लिए चले जाएंगे फिर से। तो मैं अभी ब्लैक टी लेके जा रही हूँ खेतों में। वहाँ पे मेरे सास और जिट्ठी लोग। मौसम आप लोग देख सकते हो कितना ख़तरनाक हो चुका है। बादल भी गरज रहे हैं हल्के हल्के से। और ये वाला अभी पूरा रह रखा है, इसमें टच भी नहीं कर रखा है। सबसे बड़ा खेत हमारा ना यही वाला है, बहुत लंबा देख सकते हो आप। ये वाला भी पूरा यहाँ से लेके ये इतने लंबे लंबे खेत हैं हमारे। 2 नीचे के उनके भी आधे आधे काट लिए हैं, जो भी काट। वहाँ पे मेरी जिठानी और जेठ जी काट रहे हैं गेहूँ। चाय पी लो जिठमा जी, चाय पी लो लो। तो बारिश वाला मौसम हो रहा है, बहुत बुरे तरीके से बारिश का माहौल बन चुका है। हमेशा ही होता है ऐसे कटाई के टाइम पे ना, जब फसल कटने का टाइम रहता है, पकने का रहता है। तो ये गेहूं को इकट्ठा कर दिया है हमने। अब इसके ऊपर ना हम बरसाती डालेंगे ये बचाने के लिए। तो इसको मैंने दबा दिया है बरसाती से गेहूं को अच्छी तरीके से। अभी जाते हैं हम खेत में जौ लाने के लिए। और अभी नीचे भी है गेहूं। अभी ये वाले गेहूं भी संभालना है। ये तो खैर तब संभाल लेंगे जब घर आ जाएंगे। भयंकर, ये देखो कितना भयंकर आंधी आ रही है। आंधी तूफान, बारिश के मौसम। बारिश का मौसम तो नहीं था खैर। मैं तो है को फोन चार्ज कर। ये देखो कितनी भयंकर वाली बारिश आ चुकी है। पूरे ओले गिर रहे हैं यहाँ, भयंकर वाले ओले। ये देखो के और अच्छी आड़ी बनाई। मैं तो जाने बनी 8 सप्ताह नहीं है यूज के तो नहीं पता कच्चे नहीं है गणा से क्या उड़ाऊं है बस। अरे ये क्या कार्टून देख रहा दियो ना निकल मार दे। ये बाप रे ये सफेद है गुठा हाथ दो हाथ। भाई भयंकरी हद हो गई आज तो। गेहूँ काटने के लिए हम लोग गांव आए थे और ऐसे ये मौसम ने हमारे साथ इतना बड़ा गेम खेल दिया ना, बहुत बड़ा धोखा कर दिया। मैंने एक गेहूँ काटने के लिए से अपने बच्चे छोड़ रखे छोटे छोटे। और ये मौसम में कल हमारा इतना काम हो जाता ना, हमारा कल बचे हुए थे हमारे। बाकी नीचे के तो काट देते थे। इस आसमान ने हमें इतना बड़ा धोखा दे दिया ना, कसम से इतना दुख हो रहा है ना, इतना ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। और ये ऊपर वाले खेत के तो सारे गेहूँ झड़ चुके हैं हमारे। हमने खिड़की से देखा तो सारे झड़ चुके हैं। और बारिश आती तो फिर भी इतना नहीं होता नुकसान जितना ये ओले गिरने से हुआ है। बहुत भयंकर हालत हुई है ना। छत पे तो इतने नहीं दिख रहे हैं, छत के तो सारे नीचे जा चुके हैं, दिखेंगे कहाँ से। यहाँ देखो छत के सारे यहाँ पहुँच चुके हैं।
और ऐसा ना हमें पहली बार देख रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं, 6। और ये हमारे घर से ना 2-2:30 बजे लास्ट रहता है धूप का, दिन के 2-2:30 बजे, और यहाँ शाम के 6 बज चुके हैं। ऐसा पहली बार देख रहे हैं हम अभी तक की लाइफ में। तो ये देखते यार कितनी भयंकर धूप लग रही है यहाँ। गजब हो गया, इतना नुकसान करके अब धूप। पहली बार लाइफ में ऐसा देख रहे हैं। अभी भी मौसम बना हुआ है पूरा, लग रहा है कि आएगी बारिश अभी भी। ऐसा लग रहा है जैसे बोले 8 बजने वाले हैं और हमारी बन रही है यहाँ पे सब्जी। दीदी गूंद रही है यहाँ पे आटा। तो रात के 9:30 हो चुके हैं, हमारा खाना पीना हो चुका है। अब हम चलते हैं सोने के लिए ऊपर। और मेरा दिल ना अपने बच्चों पे भी लगा हुआ है। मेरे बच्चे मेरी मम्मी के पास है, पहले कभी नहीं छोड़ रखा मैंने उनको ऐसे। वो भी ऐसे सुबह से लेके रात से लेके फिर कल परसों पहली बार ही छोड़ रही हूँ। वैसे खेल तो रहे हैं कि सिवा